हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बारे में कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले इसमें एक टेबल बनाया हुआ रहेगा जिसमें डेस्टिनेशन दिया हुआ रहेगा, सोर्स दिया हुआ रहेगा, डिमांड दिया रहेगा और सप्लाई दिया रहेगा। तो इस सारे पार्ट को, जितना भी पार्ट इसमें चर्चा किया गया है, जैसे यहाँ C11, C12, C13, ऐसे ही जितना भी यूज़ किया हुआ है, और इस यूज को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो गया। अब इसका टाइप के बारे में चर्चा करेंगे, कितना प्रकार का होता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, जिसमें हम लोग एक बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे। तो बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम किसको कहते हैं? तो बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम उस पार्ट को कहते हैं जिसमें मेरा सप्लाई और डिमांड दोनों यदि बराबर हो जाएगा। देखिए, सप्लाई, टोटल सप्लाई इज इक्वल टू टोटल डिमांड हो जाएगा। डैट मीन्स सप्लाई का वैल्यू ए वन, A2, A3, A4, डिमांड का वैल्यू B1, B2, B3, B4, और दोनों बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोल देंगे, गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड। तो हम लोग का गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस हो गया। उसके बाद दूसरे के बारे में अगर बात किया जाए तो अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, जिसमें टोटल सप्लाई इज नॉट इक्वल टू टोटल डिमांड। टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड बराबर नहीं होगा। सप्लाई इज लेस देन डिमांड, यदि सप्लाई डिमांड से बड़ा होगा तब इसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डमी कॉलम विद जीरो कॉस्ट। जीरो कॉस्ट के साथ एक वो कॉलम को बनाएंगे, डमी कॉलम को ड्रॉ करेंगे जिसका वैल्यू 0 0 होगा। उसी तरह दूसरा, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, यदि डिमांड बड़ा है और सप्लाई छोटा है तो हम लोग क्या ऐड करेंगे, ऐड डमी रो विद जीरो कॉस्ट, जीरो कॉस्ट के साथ। अब रो में टेबल को ड्रॉ करेंगे। इसके बाद इसमें हम लोग जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कितना टाइप का होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, जिसमें पहला है बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और दूसरा है अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अगर बात किया जाए बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें टोटल सप्लाई, डैट मीन्स टोटल सप्लाई, डैट इज ये वाला, टोटल सप्लाई इज इक्वल टू टोटल डिमांड। टोटल सप्लाई इज इक्वल टू टोटल डिमांड होना चाहिए, जिसमें टोटल सप्लाई का वैल्यू अभी ऊपर वाले मैट्रिक्स में हम लोग देखें कि कैसे सप्लाई का वैल्यू दिया हुआ है, A1, A2, A3, A4, S1, यहाँ नहीं, S1 नहीं, टोटल डिमांड का वैल्यू B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4, दोनों जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा ऑफ AI इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ BI। दोनों अगर बराबर है तो हम लोग बोल देंगे कि जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो बैलेंस्ड है। दूसरा का अगर बात किया जाए तो अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में क्या है कि अगर टोटल सप्लाई इज नॉट इक्वल टू टोटल डिमांड, टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड बराबर नहीं आए तो हम लोग क्या करेंगे, इसका दो मेथड आएगा। यदि सप्लाई लेस देन डिमांड होगा तो हम लोग इसमें क्या ऐड करेंगे, डमी कॉलम ऐड करेंगे। क्या करेंगे, डमी कॉलम विथ जीरो कॉस्ट के साथ हम लोग कॉलम को ऐड करेंगे।
और यदि डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई, सप्लाई से बड़ा डिमांड हो तो उसमें हम लोग ऐड करेंगे ऐड डमी रोज विथ जीरो कॉस्ट, जीरो कॉस्ट के साथ डमी रो को हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को कितने मेथड से बनाया जाता है। टू सॉल्व ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम देयर आर थ्री टाइप, जिसमें हम लोग पहला का चर्चा करेंगे। पहला मेथड का नाम है नॉर्थ वेस्ट मेथड। आज हम लोग केवल नॉर्थ वेस्ट मेथड के बारे में जानेंगे, जिसको हम लोग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड के नाम से भी जानते हैं। नॉर्थ ईस्ट कॉस्ट मेथड हो गया। अब हम इसके बाद इसका एक क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन इसका आता है और कैसे बनाया जाता है। तो ये है क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर मेथड में किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग गिवन डेट लिखेंगे। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि इसमें क्या यूज होता था। तो इसका यूज जो होता था वो ये है, सप्लाई, टोटल सप्लाई इज इक्वल टू टोटल डिमांड। डैट इज टोटल सप्लाई का अगर बात किया जाए तो सप्लाई का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 250, 300 और 400। और टोटल डिमांड का अगर बात किया जाए तो 200 प्लस 225 प्लस 275 प्लस 250। अब इस सब को ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू जो आएगा वो 950 इज इक्वल टू 950। अब हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि टोटल सप्लाई इज इक्वल टू टोटल डिमांड आ गया है। तो इसके बाद हम लोग बोल देंगे कि जो गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वह बैलेंस्ड है, आर बैलेंस्ड है। क्या है? बैलेंस्ड है। जब बैलेंस्ड है तो इसमें कोई भी डमी रो या तो डमी कॉलम यूज नहीं होगा। तो अब हम लोग यूज करेंगे बाय यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन दिया हुआ उस क्वेश्चन को उतारेंगे। जिसमें यहाँ सप्लाई का वैल्यू दिया हुआ है 250, 300 और 400। और यहाँ डिमांड का वैल्यू दिया हुआ है, क्या है? 200, 225, 275 और 250। सबसे पहले हम लोग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में सबसे पहले हम लोग यहाँ से टर्म उठाएंगे, नॉर्थ से उठाएंगे, यहाँ से उठाएंगे, कोई भी टर्म उठाएं और इसमें एक टर्म लेंगे। डिमांड और सप्लाई में देखेंगे कि सबसे छोटा कौन सा टर्म है। तो सबसे छोटा हमारा 200 है, तो 200 को यहाँ लिख देंगे। उसके बाद ये वाला 0 हो जाएगा और ये वाला 50 बचेगा। अब जो कॉलम में 0 हुआ है वो कॉलम को पूरा शेडेड रीजन पूरा रंग दिए। अब फिर से देखेंगे कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड कहाँ यूज हो रहा है। तो नॉर्थ वेस्ट ये वाला है तो यहाँ यूज होगा। अब ये सब दो, ये वाला और ये वाला में देखेंगे कौन सा छोटा है। तो छोटा मेरा 50 है तो 50 को यहाँ लिखेंगे और 50 0 हो जाएगा और 225 को घटाएंगे तो 175 बचेगा। अब देख रहे हैं कि रो वाला पार्ट 0 आ गया है तो इसको रंग देंगे, शेडेड रीजन कर देंगे। अब फिर से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर यूज होगा। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर यहाँ है, यहाँ यूज होगा। तो यहाँ में देखेंगे कि कौन सा छोटा है।
सप्लाई वाला छोटा है या डिमांड वाला छोटा है। तो यहाँ डिमांड वाला छोटा है तो 175 लिख देंगे और 175 जीरो हो जाएगा और 300 में 175 घटाएंगे 125 घटेगा, बचा। अब कॉलम वाला जीरो हुआ तो कॉलम वाला शेडेड कर देंगे, शेडेड कर दिए। अब फिर से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड लगाएंगे तो यहाँ यूज होगा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। इस सब दोनों में सप्लाई और डिमांड में छोटा देखेंगे तो 125 इज लेस देन 275, तो 125 इज जीरो एंड देन इसको घटाएंगे तो बचेगा 150। अब कॉलम वाला शेडेड रीजन इसको रख देंगे। फिर से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड लगाएंगे और यहाँ देखेंगे कौन सा छोटा है, तो यहाँ कॉलम वाला पार्ट छोटा है तो इसको जीरो और यहाँ बच जाएगा 250 नहीं, यस 250 150 350 और 400, हाँ 250 बचा। तो यहाँ वाला पार्ट जीरो तो ये वाला कॉलम रख देंगे। अब फिर से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में इसको यूज़ करेंगे, यहाँ से देखेंगे 250 छोटा है, 250 को यूज़ करेंगे, ये जीरो इसको रख देंगे। अब सब कॉलम और सब रो में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड यूज हो गया है। तो यहाँ से हम लोग फिर से द इनिशियल बेसिक फिजिबल टेबल को लिखेंगे। बेसिक इनिशियल टेबल को लिखेंगे जिसमें यहाँ देख सकते हैं आप लोग, कॉलम को बनाएंगे एक टेबल 1 2 3 1 2, यहाँ पे 200, यहाँ पे 50, यहाँ पे 175, वहाँ यहाँ पे 125, वहाँ पे 150 और 250। अब हम लोग देखेंगे द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ गिव एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, जिसमें यहाँ पे हम लोग देंगे x11 का वैल्यू कितना है 200, x12 का वैल्यू 150, x21 का वैल्यू 175, x23 का वैल्यू 125, x233 का वैल्यू 150 और x34 का वैल्यू 250। यहाँ से हम सब वैल्यू को लिख दिए। नाउ अब हम लोग मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को लिखेंगे। मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज इक्वल टू जो मेरे पीछे वाला टेबल में आया था उसको और जो मेरा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन का टेबल में आया है, सो जिस टेबल में मेरा ये वाला टर्म आया है उसी टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई में करके लिखेंगे। डैट इज़ 200 × 11 प्लस 50 × 13 प्लस 175 × 18 प्लस 125 × 14 प्लस 150 × 13 प्लस 250 × 100। यहाँ से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से इतना, यहाँ से इतना, यहाँ से 3150 और यहाँ से 1750, यहाँ से 1950 और यहाँ से 2500। सबको ऐड यदि किया जाएगा तो सबको ऐड करेंगे हम लोग, तो हम लोग का वैल्यू 12,200 रुपया आएगा, जो मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा और आपका यही आंसर होगा। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।